हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए फ्रेश टॉपिक ला रहे हैं। टॉपिक तो डिस्पर्जन का ही चल रहा है बेटा, लेकिन इसमें हम लेकर आ रहे हैं आज नई हेडिंग, मीन डेविएशन। मीन का मतलब केवल समांतर माध्य से नहीं है, अर्थमेटिक मीन से नहीं है। मीन का मतलब एवरेजेस से है, एवरेजेस का डेविएशंस। बेसिकली जो सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, उसमें हमने मीन, मोड, मीडियन सब चीजों को पढ़ा था। अब मीन, मोड, मीडियन से रिलेटेड कि जो मीन, मोड, मीडियन है वो हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज का कितना रिप्रेजेंट करते हैं, कितना प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हम समझते हैं अपने डिफरेंट डेविएशंस के थ्रू। तो हमने क्वार्टाइल डेविएशंस पढ़ा, उसी रेंज में है हमारे पास मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन में क्या है, हम समझ पाते हैं कि देखिए हमने एवरेज निकाला इनकम का, वेल्थ का, है ना, बिजनेस साइकिल्स का। तो उन एवरेजेस को हम चेक कर रहे हैं कि वो एवरेजेस में कितने डेविएशंस हैं। तो वो डेविएशंस कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा डेविएशंस हो और हम उन सेंट्रल वैल्यूज के बेस पर कोई डिसीजन ले रहे हो, तो वो डिसीजन हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें जो डिसीजन लेना है उससे पहले हमें सारे डिस्पर्जन्स को चेक करना है। उसमें एक टेक्निक है हमारे पास, मीन डेविएशन। बेसिकली तीन चीजों से निकलता है, तीन है हमारे पास भाई। सेंट्रल टेंडेंसी में मेन चीज क्या है, मीन, मोड और मीडियन। तो तीनों के बेस पर हम मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, इसमें जो सबसे बेस्ट होता है, हम अगर बेस्ट की तरफ ध्यान दें तो बेस्ट होता है केवल मीडियन वाला। अब आप ये कहोगे मीडियन वाला ही क्यों बेस्ट होता है? एक तो सबसे पहली बात की जो जेड होता है, जेड को तो बिल्कुल प्रिफेयर ही नहीं करते, निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लेकिन नॉर्मली डिसीजन मेकिंग में इसका इस्तेमाल हम नहीं करते, क्योंकि जेड्स के रिजल्ट जो होते हैं ना जेड के, वो ज्यादा सुटेबल नहीं निकलते हैं। लेकिन मीन और मीडियन के कंपेयर में करें तो जो मीडियन में जो डेविएशंस होते हैं वो जनरली मीन के कंपेयर में कम होते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता है, देखिए अगर क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन थ्रू मीडियन, मीडियन के द्वारा निकालेंगे हम। और बाकी तो क्वेश्चन में कह सकता है मीन डेविएशन थ्रू मीन, मीन डेविएशन थ्रू जेड यानी मोड, और मीन डेविएशन थ्रू मीडियन। तो जैसे कहेगा वैसे निकालेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम किससे निकालेंगे? मीडियन से। इस पर ध्यान दीजिए। अब दूसरा, अब इसको निकालेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करें? अब इसके लिए भाई हमारे पास हमेशा होती है तीन सीरीज। स्टेटिस्टिक्स का मतलब ही है, स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो तीन सीरीज है, एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल यानी कि जहां पर सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है, यानी सब अलग अलग है। और एक हो गया डिस्क्रीट, जहां पर हमको कहते हैं खंडित श्रेणी, खंड कर दिया है, जहां एक्स के साथ एफ भी दिया हुआ है। और कंटिन्यूअस सीरीज, उसमें क्लास इंटरवल होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आराम से अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड भी दो है। देखिए एक तो मीन डेविएशन, मीन डेविएशन तीन तरीके से, मीन, मोड और मीडियन। अब इसको भी निकालने के दो मेथड, या तो डायरेक्ट या शॉर्टकट। यहां पर दोनों मेथड अच्छे हैं बेटा, और जब पॉइंटों में कैलकुलेशन आ रही हो तो बेस्ट होता है कि हम उसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लें। बस ये तो है, स्टैटिस्टिक्स में फार्मूलाज बहुत ज्यादा है, वर्किंग बहुत ज्यादा है। अदरवाइज शॉर्टकट मेथड बेस्ट होता है जब भी कैलकुलेशन पॉइंट्स में हो। देखिए तो हम जब भी हमें मीन डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले डिसाइडेड पैटर्न क्या, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें कौन से मेथड से निकालना है। ठीक है, तो कौन से मेथड से निकालना है ये सर्च करना है। एंड देन वो जो क्वेश्चन मुझे दिया है वो कौन से सीरीज में दिया है, इंडिविजुअल में है, डिस्क्रीट में है, कंटिन्यूअस में है, उसे पहचानना। एंड देन नेक्स्ट स्टेप ये कि जिस भी मेथड से निकालना है सबसे पहले मुझे उसी चीज को कैलकुलेट करना है। अगर आपको मीन निकालना है तो पहले मतलब मीन डेविएशन निकालना है मीन से, तो सबसे पहले आपको समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीडियन से निकालना है तो पहले मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको मोड निकालना है, मोड से निकालना है, तो सबसे पहले आपको मोड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसमें आगे का नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं और उसको मैं डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट मेथड से भी, मीन से भी, मोड से भी, मीडियन से भी, सभी तरीके से कराता हूं। अब ऐसे करेंगे तो 6 न्यूमेरिकल कराने पड़ेंगे। तो एक ही न्यूमेरिकल से
एक ही न्यूमेरिकल हम उठाएंगे और उसी के थ्रू मीन से भी, मोड से भी और मीडियन से भी, इसके अलावा डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी, यानी पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, करने का तरीका एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं पहला न्यूमेरिकल कि क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में। वो कह रहा है कंप्यूट मीन डेविएशन। क्या करवा रहा है कंप्यूट? वो कह रहा है कंप्यूट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ रन स्कोर्ड इन 10 मैचेस। 10 मैच के अंदर जो स्कोर हुआ है रनों का, प्लेड बाय अ क्रिकेटर, यानी कि एक क्रिकेटर है, कोई फेमस ले लीजिए आप अपनी पसंद का, भाई सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, आप तो खैर नई जनरेशन में हो तो नहीं ले लो, तो ठीक है, तो कोई भी एक जो आपका फेवरेट है उसे आप ले लीजिए। यूज ऑल द 3 अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, तीनों के तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, यानी मीन भी निकालूंगा, मोड भी निकालूंगा और मीडियन भी निकालूंगा। तो आप ध्यान देना, जब भी आपको तीनों चीजें निकलवा रहा है या केवल मीडियन निकलवा रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम उसे कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो असेंडिंग ऑर्डर ही है। असेंडिंग ऑर्डर के अलावा फिर नहीं तो मुझे क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ेगा। भाई मीन निकालने के लिए आप कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड निकालने के लिए कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो तीनों को सॉल्व करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन कर रहे हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, यानी कि हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। टोटल 10 है, तो मैंने इसको सीरियल नंबर भी लिख दिया है, थोड़ा आसान हो जाता है हमें क्वेश्चन करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे छोटी वैल्यू इस सीरीज के अंदर 50 दी हुई थी, उसके बाद दिया हुआ है 65, 66, 100 दो बार दिया हुआ है, फिर 102, 137, 158, 182 और 190। सबसे पहला काम जो हमें करना है, यानी कि हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। अब ये कहोगे कि मीन निकालने के लिए असेंडिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियन में तो आएगी ना। अब एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें सॉल्व कर रहे हो, अब एक ही चीज में तीनों करोगे तो 3 बार थोड़ी करोगे, परेशान हो जाओगे। तो एक ही बार में उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का क्या फायदा मिलेगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का फायदा ये मिलेगा कि अगर आपको इसका मीडियन निकालना है तो मीडियन कैसे निकालोगे? आप इसका मीडियन निकालो। कितनी संख्या है हमारे पास? 10। मीडियन निकालने का क्या फार्मूला है? मीडियन निकालने का फार्मूला है स्मॉल m इक्वल टू n प्लस 1/2। कितनी संख्या है? 10। 10 में 1 जोड़ दिया, 11 डिवाइड बाय 2, यानी कि 5.5। अब आपको कैपिटल M निकालना है, 5.5 है ना, तो फिफ्थ वैल्यू और सिक्स्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू कितनी है? 100। फिफ्थ वैल्यू कितनी है? 100। और सिक्स्थ वैल्यू कितनी है? 102। चेक कर रहे हैं ना, सीरियल नंबर लिखने का ये फायदा मिला कि हम फटाफट देख लेंगे कि भाई हमें 5.5 यानी फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर, फिफ्थ नंबर 100, सिक्स्थ नंबर 102, दोनों को ऐड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया 101, यानी कि मीडियन हो गया 101। स्टेप बाय स्टेप तो मीडियन निकल गया हमारा, तो आसानी से हम मीडियन सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई मीडियन निकल गया हमारा 101। ठीक है, इसी तरह से इसका मीन निकाल लीजिए। मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालने के लिए मुझे इन सभी का टोटल करना होगा। इन सभी का क्या करना होगा? टोटल। तो टोटल कर लीजिए इसका, 50 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 102 प्लस 137 प्लस 158 प्लस 182 प्लस 190 इक्वल टू 1190। आ गया मेरा? क्या निकल के आ गया? एक्स का टोटल। एक्स बार नहीं आया है, एक्स बार निकाल लो। देखिए ध्यान रखना, मुझे क्या कर रहा हूं, मुझे उन्होंने कहा मीडियन से भी निकालो, मीन से भी निकालो और मोड से भी निकालो, वरना मैं केवल मीडियन से निकालता। मैं तो एक ही तरीके से करूंगा ना, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को तीनों तरीके से कर दे रहा हूं, मीन से भी, मोड से भी और मीडियन से भी। तो यानी कि सबसे पहला स्टेप है, जिस चीज से आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं पहले मीडियन से निकालूंगा, तो मैंने मीडियन कैलकुलेट कर लिया, भैया मीडियन है मेरे पास 101। फिर मैं मीन से निकालूंगा, तो उसे भी निकाल ही लो ना, तो उसे भी निकाल लिया।
मीन निकालने के लिए सिग्मा x अपॉन n यानी कि 1150 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 115 x बार आ गया मेरे पास। ठीक है, मीन निकालने का तरीका इंडिविजुअल सीरीज में टोटल डिवाइडेड बाय n, मीडियन निकालने के लिए n प्लस 1/2 और फिर मीडियन, और अब निकालते हैं मोड। मोड कैसे निकालते हैं? जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, रिपीटेड, हाईएस्ट रिपीटेड, बार बार आने वाली संख्या जो सबसे अधिक बार आ रही है। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने का क्या फायदा है? असेंडिंग ऑर्डर लिखने में हमारे पास असेंडिंग में है कि कोई वैल्यू यदि डबल आ रही है, ट्रिपल आ रही है, तो वही दिखाई देगी। देखिए यहां पर 50 एक ही बार आया हुआ है, 65 एक ही बार आया हुआ है, 66 एक ही बार आया हुआ है, 100 दो बार आया हुआ है, और कोई भी संख्या दो बार रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब सबसे अधिक बार रिपीट किया, एक ही चीज रिपीट हो रही है, कोई और रिपीट हो ही नहीं रहा, तो जेड हो गया मेरे पास 100। यानी तीनों चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली, यानी मीन निकाल लिया, मोड निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। अब एक एक करके सबसे पहले मीडियन से, फिर मीन से, और फिर मोड से सॉल्व करूंगा। आगे का कंसेप्ट यहां के बाद बिल्कुल एक जैसा है, बहुत आसान फार्मूला है, कोई कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात कि जो मीन डेविएशन है इसको हम ग्रीक में होता है ना, ग्रीक लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब इस साइन को आपको मेंटेन करना है। एक तरह से पंखे में कुंदा होता है ना, पंखे का कुंदा है, ऐसा है, इसको थोड़ा सा डेवलप कर लिया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ये थोड़ी है कि एग्जैक्ट वही बनाना है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई मीन डेविएशन का ये साइन है। यानी कि जहां पर आप मीन डेविएशन लिख रहे हैं तो इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मीन डेविएशन थ्रू मीन। अरे नहीं भाई, अगर आपने ये साइन बनाया और इसके आगे मीडियन लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया मीन डेविएशन थ्रू मीडियन, मीन डेविएशन थ्रू मीन, मीन डेविएशन थ्रू जेड। यानी इतनी लंबी लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको इसके फार्मूले बताता हूं। यानी इंडिविजुअल सीरीज में मीन, मोड और मीडियन तीनों तरीके से मीन डेविएशन कैसे निकलेगा। मीन डेविएशन मीडियन से निकालना है तो सिग्मा dm अपॉन n, मीन से निकालना है तो सिग्मा dx बार सेम टू सेम अपॉन n, जेड से निकालना है तो सिग्मा dz अपॉन n। देख सकते हैं m की जगह x बार और z आया हुआ है। अब ये कैसे निकलेंगे अभी नहीं। मीन डेविएशन की दूसरी जो खास बात है वो ये है कि इसमें डेविएशंस लेने हैं, प्लस और माइनस, यानी एल्जेब्रिक मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। ना तो किसी प्लस का आपको ध्यान देना है ना माइनस का ध्यान देना है, केवल डेविएशन लेने हैं। मतलब जो वैल्यू मैंने निकाली है उससे कम या ज्यादा चेक करना है, कम या ज्यादा चेक करना है, प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करना। तो आइए सबसे पहले क्या लेते हैं हम, मीडियन। मीडियन कितना है हमारा 10, ठीक है। तो मीडियन 10 से हम निकाल लें dm, और दोनों के आगे एक एक डंडा मैंने खींचा है जिसका मतलब है प्लस माइनस इग्नोर, प्लस माइनस इग्नोर, आप समझ सके। तो हमारे पास मीडियन है 101 प्लस माइनस इग्नोर, और इन सभी x में से मैं m को माइनस करूंगा। तो एक क्वेश्चन हमारा मीडियन से हो जाएगा फटाफट। 50 में से माइनस करे 101 तो 51 आएगा, तो माइनस का लिखना नहीं है, माइनस प्लस नहीं लिखना है, स्पेशल ध्यान दीजिए। 65 माइनस 101 36 आ गया, 66 में से 101 घटाया तो 35 आ गया, 100 में से 101 घटाया तो 1 आया, 100 में से 101 घटाया तो भी 1 आया, और 102 में से 101 घटाया तब भी 1 ही आया, क्योंकि प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है ना। तो 101 माइनस 101 मतलब 102 माइनस 101, 137 माइनस 101, 158 माइनस 101, 182 माइनस 101, 190 माइनस 101, और इसका टोटल ले लीजिए। सारे प्लस ही प्लस करने हैं, माइनस कुछ नहीं करना है। तो सबका प्लस करना है, ना स्क्वायर करना है ना कुछ करना है। खास बात क्या है, सीधा डेविएशन लेना है, टोटल करना है बस। टोटल ले लिया, टोटल आया 388। मैंने फार्मूला बता ही दिया था, सिग्मा dm डिवाइड बाय n, 388 डिवाइड बाय 10, 10 से भाग करा, बस पॉइंट लग गया। हो गया आसानी से, क्लियर है। अब इसके अंदर दो चीज होती है, एक तो मीन डेविएशन और एक है इसका कोएफिशिएंट। पूछा नहीं है इन्होंने, तब भी निकालेंगे, हम समझना है, हमें हमारा पर्पस है क्वेश्चन को समझना। हमें मीन डेविएशन निकालना आ गया, किसके थ्रू, मीडियन के थ्रू। अब मीन डेविएशन के साथ इसका कोएफिशिएंट, तो अब ध्यान देना, जब भी आपको कोएफिशिएंट निकालना है तो जो आंसर आया है मीन डेविएशन का, मीन डेविएशन निकाला ना हमने मीडियन से, तो जिस चीज से निकाला उसको उसी चीज से डिवाइड करो। तो मीन डेविएशन कितना आया
38.8 और मीडियन कितना है, मीडियन हमने सॉल्व किया था ना यहाँ पर 101, जिससे यहां पर निकाला था 101, उसी 101 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 0.384 आ गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन थ्रू मीडियन। हो गया खत्म, यानी कि ये क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है, यानी कि इतना इतना हिस्सा में ये क्वेश्चन पार्ट हो गया। अब निकालना है मीन से। मीन से निकाल रहा हूं तो इसकी जरूरत थोड़ी है मुझे, ये तो मैं लेकिन एक ही क्वेश्चन में समझा रहा हूं, इसलिए इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी, अब मुझे इसकी जरूरत है, यानी मीन की जरूरत है। मीन ढूंढिए, मीन है मेरे पास 115, कितना है 115। अब इन सभी वैल्यूज में से आप 115 माइनस करते चले जाइए, 50 माइनस 115 65, 65 माइनस 115 50, 66 माइनस 115 49, 100 माइनस 115 15, 100 माइनस 115 15, 102 माइनस 115 13, 137 माइनस 115 22, 158 माइनस 115 48। किसी में से किसी को भी घटा लो, इसमें से इसे घटा लो या इसमें से इसे घटा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम प्लस और माइनस का ध्यान रख ही नहीं रहे हैं। तो सारी वैल्यू घटा दी और इसका टोटल आ गया 414, यानी कि 414, ठीक है 414। और इसके लिए फिर मुझे वही फार्मूला, यानी कि सिग्मा डीएम की जगह सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन, टोटल आया डी एक्स बार का 414 और एन तो 10 है ही है, डिवाइड करते ही 41.4 निकला। अब अगला स्टेप क्या है, हमें कोएफिशिएंट निकालना है। जब मैंने कहा था कि मीडियन से कोएफिशिएंट निकाल रहे थे तो मीडियन के आंसर को मीडियन से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से जो एक्स बार से आंसर आया है 41.4, इसको मीन से डिवाइड कर दो। मीन कितना है 115 निकाला है ना 115, तो 115 से इसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है 41.4, इसको डिवाइड कर दिया 115, यानी कि 41.4 डिवाइड कीजिए भाग कीजिए 115, आंसर आ गया 0.36। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट नहीं, इतनी सारी वीडियोस में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराकर भी कैलकुलेशन भी सिखाई, सबके प्रॉपर आ गया हमारे पास 0.36। इसी तरह से जेड के लिए हमने जेड निकाला 100, जेड निकालना आना चाहिए था तो जेड निकाल लिया हमने 100, जैसे मीडियन निकाला, जैसे मीन निकाला, वैसे ही डी जेड। अभी क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मीडियन से भी निकाल रहे हैं क्वेश्चन को, मीन से भी निकाल रहे हैं क्वेश्चन को, और मोड से भी निकाल रहे हैं। एक तरह से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक हो चुका, फिर दूसरा हो चुका, अब तीसरा। अब हमारे पास 100 है तो 50 माइनस 100 50, 65 माइनस 100 35, 66 माइनस 100 34, 100 माइनस 100 0, 100 माइनस 100 0, 102 में से घटाया 137 158 182 190, 100 माइनस करते चले गए और ये वैल्यू सारी आ गई। प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना है, तीनों मेथड एक जैसे यूज करने हैं, ठीक है। तो फिर आ गया इसका टोटल 388, सिस्टम वही, जैसे मीडियन जैसे मीन वैसे ही मोड, 388 डिवाइड बाय 10 यानी 38.8 आ गया ना हमारा। अब ये 38.8 जो हमारा आया है, इसको फिर वापस वही भाई किससे निकाला हमने, ये मोड से निकाला है। तो मोड कितना है उससे इसको डिवाइड कर दो तो कोएफिशिएंट आ जाएगा 38.8 डिवाइडेड बाय मोड, एन नहीं मोड कितना है हमारा, मोड है 100 निकाला है ना, जेड इक्वल टू 100 से डिवाइड कर लिया 0.388। इस तरीके से मेरा जो मीन डेविएशन है इंडिविजुअल सीरीज में समाप्त होता है। इससे भी बना लिया, इसका भी। लेकिन अब शॉर्टकट मेथड से और करके दिखा दूं, कम काम है, ज्यादा काम नहीं है। देखिए ठीक है, बढ़िया लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लेना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन पॉइंटों में होता है, और पॉइंटों में जब होता है तो हम परेशानी में फंस जाते हैं। पॉइंटों में से माइनस करना होगा, पॉइंटों का टोटल लेना होगा, तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उस कंडीशन में डायरेक्ट से नहीं कर सकते, डायरेक्ट से कर लो, हमेशा डायरेक्ट से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी आप पढ़कर देखिए, शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट से भी ज्यादा इजी है, खासकर तब ज्यादा इजी है जब कैलकुलेशन पॉइंट्स में आ रही है। तो आप पढ़कर देख लीजिए, माइंड में इसको फीड कर लीजिए, 1 या 2 न्यूमेरिकल्स अपने आप ही कहीं से भी किसी भी बुक से उठा लीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए इंडिविजुअल सीरीज में। फिर आप देखेंगे कि शॉर्टकट और भी ज्यादा आसान है, कोई ज्यादा काम हमें करना ही नहीं है। अब शॉर्टकट में क्या करना है,
जैसे डायरेक्ट में सेम फार्मूला है, ऐसे ही शॉर्टकट में भी तीनों का सेम फार्मूला है। अब फार्मूला क्या है उस पर फोकस करते हैं। देखिए, शॉर्टकट मेथड में आपको निकालना है मीन डेविएशन थ्रू मीडियन। तो इसके लिए क्या निकला है, सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए एन बी एम और डिवाइडेड बाय एन। अब देखने में तो लग रहा होगा सर बहुत बड़ा फार्मूला है, कैसे सॉल्व होगा? नहीं, बहुत इजी है, बस आपको ऐसा लग रहा होगा देखने में, वरना बहुत ज्यादा इजी है। आप इसे, मैं तो कर रहा हूं यहां तक कि मैं इस क्वेश्चन को ही पूरा कराऊंगा और कराते कराते आप खुद को कि हाँ सब बिल्कुल इजी है। तो देखने से मत घबराओ, सीधा सीधा बात है, सिग्मा x1 यानी कि जो आप मीडियन निकाल रहे हो, मीडियन कितना है हमारा 101, यानी कि जितनी भी वैल्यू 101 से ज्यादा है, ए जो बता रहा है वो बता रहा है ज्यादा और बी जो बता रहा है वो बता रहा है कम वाली वैल्यू। एक्सिस यानी कि मीडियन से बड़ी, पहले मीडियन निकालें तो मीडियन से बड़ी बड़ी वैल्यू और मीडियन से कम कम वैल्यू। तो मीडियन से बड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी है एक्स में, यानी भूल जाओ सारा क्वेश्चन, पूरा हटा दो, इसका कोई रोल क्वेश्चन में नहीं है, हम सीधे यहां है। ठीक है बेटा, इनमें से केवल इसका कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं करना है, मैंने कुछ भी नहीं करना है, ये काम खत्म हो चुका है। केवल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक्स से आपने मीडियन निकालना है, ये वाला स्टेप 101 आ गया है आपका। इसके बाद अब आपको देखना है कि आपकी ये जो सीरीज है एक्स, इसमें जो मेरा मीडियन है 101, उससे ज्यादा कौन कौन सी संख्या है, ये सारी ज्यादा है और ये 3 कम है। ठीक है, तो जो ज्यादा है वो ए है, यानी कि ये ए है और ये बी है। बिल्कुल आसान, कुछ खास काम ना भाई, 101 है, 101 से ज्यादा और 101 से कम। तो 101 से कम वाली संख्या है 3, ध्यान रखना, 101 से कम यानी कि जो मेरा मीडियन है उससे जो संख्या है वो कम वाली कितनी है, 1 2 3 और इनका टोटल 6 और 6 12 और 5 17 और 1 18, यानी कि 181। 181 है, ज्यादा बैठेगा, टोटल ले लीजिए ना इसका। नहीं कम, देखिए फिर कंफ्यूजन हो जाता है हमारा। 101 से कम में तो ये सारी संख्या है मेरे बेटा, ये 100 भी तो 101 से कम ही है, मेरे को टोटल कैसे नहीं आया? 101 से कम तो सारे है ना, 101 से कम वाली सारी, 101 से कम तो 100 200 और मैंने बताया 381 आ गया टोटल। इन सबका टोटल है 381 और ज्यादा वाली संख्याओं का टोटल था 769। ठीक है, तो जो ज्यादा वाली संख्या है, ये ज्यादा वाली संख्या माइनस कम वाली संख्या, मतलब हमें 101 से ज्यादा वाली संख्या है 769, 101 से कम वाली संख्या है 381। आप देखो उससे भी इजी है, उसमें तो माइनस करना पड़ता, बस कैलकुलेटर दबाना सीधा आंसर। 101 से ज्यादा वाली संख्या, 101 से कम वाली संख्या, दोनों का माइनस करना है, माइनस। अब इन दोनों का एन चेक करना है, इनका एन कितना है 1 2 3 4 5, इसका एन कितना है 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या ही 101 से ज्यादा है और 5 संख्या ही 101 से कम है। ठीक है, तो ज्यादा वाला एन और कम वाला एन, तो ज्यादा वाले का एन भी 5 है, कम वाले का एन भी 5 है, दोनों 5 संख्या है और एम यानी मीडियन 101, यानी कि ज्यादा वाली संख्याओं का टोटल 769, कम वाली संख्याओं का टोटल 381, माइनस, पहले माइनस का साइन है, फिर इसमें से इसको माइनस किया, 5 - 5 बराबर थी 0, इसकी मल्टीप्लाई करी तब भी 0, तो 769 में से 381 माइनस कर दिए, ये आगे 388 10 नीचे डिवाइड करा 38.8 आ गया, 38.8 सेम टू सेम हुआ। इसमें फिर भी ज्यादा काम कर रहे थे, डेविएशन ले रहे थे, डेविएशन का टोटल ले रहे थे, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में डायरेक्ट मेथड और टिपिकल होता जाएगा, क्योंकि जब आप पॉइंट सॉल्व करेंगे तो मीडियन आसानी से सॉल्व नहीं होगा, पॉइंट आ जाएंगे, मीन में पॉइंट आ जाएंगे, जेड में पॉइंट आ जाएंगे, तब हमारे लिए शॉर्टकट सबसे बेस्ट हो जाएगा। इसमें तो केवल यही तो देखना है, ज्यादा वाली संख्या कम वाली संख्या, सीधा माइनस, उसमें देखना ही नहीं है पॉइंट का, तो कंसेप्ट हमारे पास सीधा सीधा। तो ज्यादा वाली संख्याओं का टोटल, कम वाली संख्याओं का टोटल, माइनस दोनों के एन का डिफरेंस इनटू मीडियन, ये 0 हो गया और ये हमने माइनस किया तो ये आ गया 38.8। इससे निकालो चाहे इससे निकालो, कोएफिशिएंट तो वैसे ही निकलेगा,
वो तो मीडियन से डिवाइड करेंगे। अब ऐसे ही मीन का निकाल लो, मीन का सेम टू सेम। फिर देखिए 2-3 बार पढ़ने से ना वो कंसेप्ट एकदम अच्छा क्लियर हो जाता है, एक पढ़ने से क्लियर नहीं होता। अब आप मीन का देखिए, मीन कितना है मेरा, मीन निकाला हमने 115। अब इसमें देखिए कि 115 से ज्यादा वाली संख्या और 115 से कम वाली संख्या। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर मेरे पास 115 से ज्यादा वाली संख्या तो है ये, और 115 से कम वाली संख्याएं हैं यहां तक। अब आप ध्यान से देखेंगे, ए भी पता है मुझे, बी भी पता है, बिल्कुल आसानी से क्या करना है, 115 आंसर आया जी। 115 से ज्यादा वाली संख्या, 115 से कम वाली संख्या, तो 115 से ज्यादा वाली संख्या 667 है, कितनी है जी 667, और 115 से कम वाली ये है 483, इसका टोटल कर लेना 483। आप देख सकते हैं ना 381 तो पहले ही आ रहा था, 102 और बढ़ गया 483। क्लियर है, 667 माइनस 483, 667 माइनस 483, यही फार्मूला सेम टू सेम यूज कर रहे थे। अब इस बात को केवल मीन से चेक कर रहे थे, पहले मीडियन से चेक कर रहे थे, वैल्यू तो वही हुई है। अब 115 से कम या ज्यादा देखना है, तो 115 से कम, 115 से ज्यादा। अब इन्हीं का एन देखना है, ज्यादा वाली संख्याओं का एन कितना है, 1 2 3 4, ज्यादा वाली संख्याओं का एन है 4, और कम वाली संख्याओं का टोटल है फिर ज्यादा है 1 2 3 4 5 6, इनका टोटल है 6। और मीन का मल्टीप्लाई, जैसे यहां मीडियन की मल्टीप्लाई ऐसे ही यहां मीन की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एन। तो 667 में से 483 माइनस करेंगे तो आया 184, ठीक है, और 4 में से 6 माइनस करें तो माइनस के 2, और माइनस के 2 की माइनस में मल्टीप्लाई करी तो प्लस के 2, और प्लस के 2 की 115 में मल्टीप्लाई करी तो 230, तो 184 प्लस 230 यानी कि 414, यानी 414, और 10 से डिवाइड करा 41.4। यहां भी चेक कर लीजिए और यहां भी चेक कर लीजिए, दोनों सेम टू सेम, ठीक है। जेड से और निकाल लीजिए, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। क्या करना था भाई, ज्यादा वाली संख्या का टोटल माइनस कम वाली संख्या का टोटल माइनस ज्यादा वाले नंबर माइनस कम वाले नंबर इनटू जो आंसर निकाल रहे हो डिवाइड बाय एन। जरूरत ही नहीं है, फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। देखिए मैं आपको सिंपली बताऊं, मुझे कभी फार्मूला याद नहीं होता, लेकिन मुझे सारे फार्मूले लॉजिकल याद है। लॉजिकल, मुझे किसी भी फार्मूले को सॉल्व करा लो, किसी भी फार्मूले को सॉल्व कर पूछ लो मेरे से किसका फार्मूला क्या होगा, सब लॉजिकल निकाल लेता हूं, सब लॉजिकल बन जाता है। लर्न कुछ करता ही नहीं, होता ही लर्न, सब चीज लॉजिकल है मेरे पास। तो आप भी लॉजिकल बनाएंगे तो फटाफट जल्दी हो जाएगा। मीन डेविएशन किससे निकाल रहे हैं, अब जेड से। तो पहले जेड चाहिए ना, तो जेड निकाल रखा है हमने 100। जेड कितना है हमारा 100। अब 100 पर बेस कर लो, 100 से ज्यादा और 100 से कम, 100 से ज्यादा 100 से कम। अब 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा तो फिर मेरे पास वही संख्या आ गई वापस जो मीडियन में थी। 100 से ज्यादा ये सारी संख्याएं हैं, और 100 से कम में गड़बड़ हो गई, क्योंकि 100 से कम में मेरे पास है केवल 3 संख्या। ये दो तो 100 है, इन्हें कैसे ले लूं, मैंने ये तो कहा था जो मेरा आंसर है इससे ज्यादा या इससे कम, ये नहीं लूंगा, 100 नहीं लूंगा, 100 से ज्यादा 100 से कम। तो 100 से ज्यादा वाला तो सेम टू सेम जो हमने अभी भी निकाला था, निकाला ना 769, यहां भी तो था 101 से ज्यादा वाले, तो 101 से ज्यादा वाले यही है, 100 से ज्यादा वाले भी यही है, इनका टोटल कर लिया, वही टोटल आ जाएगा 769, 769 टोटल कर लिया ना 769। 100 से कम संख्या कितनी है, केवल 3, 1 2 3 इसका टोटल है हमारे पास 181, टोटल कर लिया ना, 6 12 और 5 17 और 1 18, 181, 181, यानी कि ज्यादा वाली संख्या माइनस कम वाली संख्या। तो ज्यादा वाली संख्या 769 माइनस कम वाली संख्या 181, माइनस का साइन। अब नंबर ज्यादा वाली जो संख्या है इनका नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 5। अब कम वाली जो डिजिट है जिनका टोटल लिया था उनका नंबर कितना है, 1 2 3, उनका टोटल है 3। और जिस चीज से निकालने हैं मोड से, मोड की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय n। तो 769 माइनस 181 माइनस कर दिया तो आया 588, माइनस कर लो ना, 769 माइनस 181 निकल कर आ गया 588। अब फिर माइनस का साइन है, 5 में से 3 माइनस करे तो आए 2, माइनस के ही रहेंगे 2, और 2 इंटू 100 हो गया 200, 200 माइनस के। तो 588 में से 200 माइनस करे तो मेरे पास आ गया 388,
10 से डिवाइड करा 38.8, और यहां भी चेक कर लीजिए आंसर आ रहा है 38.8। यानी कि डायरेक्ट से करूं चाहे शॉर्टकट से करूं, दोनों से ही मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। आप थोड़ा आराम आराम से पढ़ें, शॉर्टकट मेथड बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे कि भाई जैसे हमने निकाला मीडियन, तो जो मीडियन है उसे हमने एक्स में देखा, उससे ज्यादा की संख्या नीचे मिलेंगी, ऊपर कम कम की संख्या ऊपर मिलेंगी। तो 101 से ज्यादा कम कम, 101 से ज्यादा, तो 101 से कम ज्यादा वाली संख्या का टोटल है, 101 से कम वाली संख्याओं का टोटल है, दोनों के एन का डिफरेंस है इनटू मीडियन डिवाइड बाय। ऐसे ही मीन का निकालना है और ऐसे ही जेड का निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं आप। ये इंडिविजुअल सीरीज हुई, थोड़ा सा देखो समय तो आपको लगाना पड़ेगा। इतना सारा बड़ा मेथड है, डायरेक्ट है, शॉर्टकट है, तीनों तरीके से सॉल्यूशन कराया है, तो समय भी लगेगा और थोड़ा दिमाग भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो के बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहां पर मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट और शॉर्टकट और तीनों मेथड से फिर न्यूमेरिकल लूंगा, तो थोड़ा वहां और इजी होने लगेगा, क्योंकि यहां हमने थोड़ी मेहनत ज्यादा कर ली, यही फार्मूला सेम टू सेम चल रहा है। ठीक है, तो वहां और इजी हो जाएगा। ओके बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।